वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अब्बास रिएक्ट्स एंड आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश इन हिंदी। कुछ और वीडियोस थी जो कि इंग्लिश में थी, लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बांग्लादेश दिस एंड दैट। तो मैंने सोचा कि उस पर अभी रिएक्ट नहीं करते, लाइक उसको अभी नहीं देखते, उस पर कोई मतलब इंग्लिश वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है वो करते हैं इस पर रिएक्ट। जो ये देखते हैं जो कि मोस्टली पब्लिक को, मुझे पता है कि जो लाइक मोस्टली लोग रिएक्शन वीडियोस देखते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को ही लाइक करने वाले लोग हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, पैट्रियाटिक टाइप होते हैं। तो मैं भी देखता था। तो अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है, पंजाब पार्ट ऑफ पाकिस्तान में। आप लोगों के पास मौसम कैसा है? लाइक बांग्लादेश के कौन से इलाके में, इज़ देयर एनी पार्ट इन बांग्लादेश के जहाँ पे लाइक सर्दी होती हो, ठंड होती हो? जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया है तो वहाँ पे भी होगा तो सही, हर मुल्क में होता है, एक ठंडी जगह होती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिलेइंग। 3 2 1 गो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की मदद से ही मिली। एक ऐसा देश जिसे हम कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जानते हैं, जहां पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। देश की राजधानी शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स प्रिंट की जाती हैं। देश की स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। तो सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। देश की कुल आबादी है 16 करोड़ और जनसंख्या के मामले में दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में 1265 लोग यहाँ आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी के 40% हिस्सा शहर में रहता है और बाकी के 60% आज भी गाँव में ही बसे हुए हैं। देश के 90% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू तो 1% अलग धर्म के हैं। देश की बॉर्डर भारत और म्यांमार से टच करती है, जबकि एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक राजधानी है ढाका और बंदरगाह वाला ये शहर देश के प्रमुख शहरी इलाकों में से एक माना जाता है, जहां हर वो सुविधा मौजूद है जो कि बड़े बड़े शहरों में होती है। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही गरीब देश है, पर ढाका आबादी गरीब कहाँ है भाई? अब पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। ढाका में आपको हर कोने में एक मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए ढाका को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के कई मस्जिद तो इतने खूबसूरत है कि मानो इसे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। बांग्लादेश दुनिया का एकमात्र देश है जिसने अपनी भाषा बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाई लड़ी। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी इसे जबरदस्ती थोप दिया गया, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलती और अंत में 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करा दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि इस देश के लोगों को लगता है कि भारत की मदद को भूल चूक है, क्योंकि आजकल इस देश का नजदीकी रिश्ता चीन से ज्यादा हो गया है। बांग्लादेश के इनकम सोर्स की बात करें तो ये है खेती। चावल का बांग्लादेश में बड़ा कारोबार है और ये देश चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। देश की लगभग 67% भाग जमीन यहाँ की एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया की टोटल गारमेंट गरीब कहाँ हुआ भाई जिसकी एक्सपोर्ट इतनी होती है ना, वो नहीं गरीब होता। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली टोटल चाय का 3% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ काफी मुश्किल होती है। नाइजीरिया के बाद बाल विवाह के मामले में बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के मुताबिक 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि करीब 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले भी सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए बच्चियों की शादी बुजुर्गों से करवा दी जाती है। और रेयर केसेस होते हैं भैया। सुंदर होना खतरों से कम नहीं था।
यहाँ पर आज से कई साल पहले बहुत गरीबी थी और ऐसे में यहाँ के पैसे वाले और रसूखदार लोग महिलाओं को अपने साथ ही रखते थे। एक मर्द कई शादियां करता था सिर्फ और सिर्फ मौज करने के लिए। ऐसी थी इस देश की औरतों की हालत। बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का अलग ही जुनून है। क्रिकेट इस देश में हर इंसान के दिल में बसता है। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत कम समय में ही इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है। आज तो ये टीम बड़े बड़े देशों को उनके घर में जाकर हराती है। हमारे यहाँ आईपीएल में भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों का बोलबाला रहता है। जैसे हमारे लिए सुबह की चाय से दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही यहाँ बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने से होती है। अखबार पढ़ना बहुत पसंद है यहाँ के लोगों को। तभी तो कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन्स छपी जाती है यहाँ पर। आपने जरूर बांग्लादेश के झंडे को देखा होगा। झंडे में आपको दो कलर नजर आ रहे होंगे, लाल और हरा। हरे रंग का मतलब है खुशहाली और लाल रंग का मतलब है बलिदान, जो बलिदान इस देश की आजादी के लिए यहाँ के लोगों ने दी थी। भारत और बांग्लादेश का सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, जो सुंदरी के पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन बंगाल की शान रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। बांग्लादेश की एक बात जो आपको चौंका सकती है वो ये कि यहाँ के लोग मुस्कुराने को गलत मानते हैं। यहाँ आपको देखकर हंसने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस देश में जो लोग स्माइल पास करते हैं वो ना समझ होते हैं। यहाँ के लोगों की माने तो मुस्कुराना इमेच्योरिटी की निशानी है। बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी ये कहते तो हैं, मुझे लगता है क्योंकि इस हमें छोटे से बनाई देश में है, ये तो 700 हर से कंट्री ज्यादा में नदियां होती बहती है। हैं। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही बांग्लादेश से बहती हैं। हालांकि इन नदियों के फायदे भी हैं तो नुकसान भी बड़ा है। इन नदियों के कारण बांग्लादेश में हर साल भयानक बाढ़ आती है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख देती है। दोस्तों, बाढ़ से एक बात जो याद आई वो ये कि बांग्लादेश में आपको बाढ़ के समय एक अनोखी चीज दिखती है और ये है बोट स्कूल। जैसा कि आपसे पहले भी कहा गया था कि बाढ़ की वजह से यहाँ का सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई में कोई नुकसान न हो, इसीलिए देश में बोट स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और ये बहुत ही बड़ी सफलता कितना भी है। इंटरेस्टिंग होगा ना। ज्यादातर देशों में हम कहते हैं कि 4 सीजन्स होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि बांग्लादेश में 6 सीजन्स होते हैं। समर, ऑटमन, विंटर और स्प्रिंग के अलावा ये 2 और हैं, रेनी और कूल सीजन। एक बात जो आपको बांग्लादेश की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी वो ये कि यहाँ पर गंदगी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको शायद सबसे ज्यादा इसी चीज से परेशानी हो सकती है। कई साल हो गए हैं लेकिन चीजें ये अब तक नहीं बदली। ये ओवर पॉपुलेशन एक और बहुत बड़ी समस्या जो वजह है इस भाई देश को इसकी। परेशान कर रही है वो ये कि जितना यहाँ पर पाकिस्तान, ट्रैफिक बहुत इंडिया, दिक्कत है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में आपको हर जगह भयानक ट्रैफिक लेकिन देखने को चाइना में मिलेगा। भी तो है यार साइकिल ओवर और रिक्शा की पॉपुलेशन। वजह से यहाँ पर खतरनाक जैम दिखता चाइना है। बड़ा अच्छा आप जहाँ कंट्री भी है यार, जाएंगे जो चीजें आपको भी चारों हम तरफ बहाना ट्रैफिक ही बनाते ट्रैफिक थे उन्होंने नजर सारी आएगा। खत्म की। कभी कहा जाता है कि अगर आपको ढाका से फ्लाइट लेनी है तो कम से कम 4 घंटे पहले निकलना होगा। ये देश भले ही छोटा हो लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 17 एयरपोर्ट्स हैं, मतलब बाय एयर जाने में आपको यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही एक बड़े शहर से दूसरे शहर भी आप आराम से पहुंच सकते हैं। बांग्लादेश के पास ही है दुनिया का सबसे बड़ा अनइंटरप्टेड सी बीच। इसका नाम है बाजार बीच, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। मतलब आप इस बीच को अगर पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि इसी बीच पर बांग्लादेश का सबसे बड़ा मार्केट भी लगता है। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश सैलानियों के काफी पसंदीदा और खास जगह है। प्रकृति की हरियाली से भरे इस देश में देखने लायक कई खास जगह हैं। सैलानियों को यहाँ ऐतिहासिक स्मारक, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल और आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही मछली पकड़ने के शौकीन पर्यटकों को ये मौका भी मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में वो कौन कौन सी जगह हैं जहां पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज ढाका। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका कैपिटल में कहाँ छुट्टियां मनाते हैं भैया, इतना रश होगा। गंगा नदी के तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा शहर है। इस जगह पर रिवर क्राफ्ट, कंट्री बोट्स, पैडल स्ट्रीमर्स और फिशरमैन्स बोट्स की गतिविधियों से भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पुराने और नए वास्तुशिल्प का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। आपको बता दें कि ये शहर एक आधुनिक शहर के रूप में तेजी से डेवलप हो रहा है। औद्योगिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और राजनीतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है ढाका। ढाका का अपना इतिहास रहा है और इसे दुनिया में मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज सुंदरबन। बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है सुंदरबन। सुंदरबन का एक हिस्सा हमारे देश में भी है। दरअसल सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित बड़ा मैंग्रोव संरक्षित क्षेत्र है।
सुंदरबन संरक्षित क्षेत्र की यात्रा करने का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। ये क्षेत्र यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। आपको बता दें कि ये बंगाल टाइगर का गढ़ है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का नेशनल एनिमल है और ये इस देश की पहचान भी है। साथ ही सुंदरबन काफी जहरीले सांपों का भी घर है। Oh, नेक्स्ट इज I don't like चटगांव। snakes, bro. बांग्लादेश का एक और सबसे बड़ा शहर चिटगांव भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ के पहाड़, घने जंगल और बड़े बड़े यार झील ये आपके कितना दिल को अच्छा है, जीत लाइक लेंगे। यहाँ की सिटी के खूबसूरती अंदर। के ये तो बारे में कहा इस्लामाबाद जाता वाला है कि सीन है, जो भी लाइक एक सिटी के बार अंदर जो चिटगांव होते हैं आता है फॉरेस्ट वो या इस बार तरह बार के आने की चाहत ट्रीज रखता वगैरह है। या ग्रीन आपको बता दें सिटीज कि ये बहुत बांग्लादेश का दूसरा सबसे अट्रैक्ट बड़ा करते हैं शहर मुझे। है और इसे गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ा सपोर्ट भी है। साथ ही दोस्तों चटगांव का मौसम बहुत सुहावना होता है। यहाँ लगभग हमेशा ही बारिश होती है। नेक्स्ट इज कुआकट्टा सी बीच। ख्वाह बांग्लादेश का सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है ये जगह। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपको सनराइज या सनसेट देखनी है तो इस जगह को कभी मिस ना करें। साथ ही अगर आपको सी फूड से प्यार है तो इस बीच पर आपको एक से बढ़कर एक तरह के सी फूड खाने को मिल जाएगा। ओह माय अच्छी गॉड। बात है कि इस बीच पर आपको गंदगी नामक चीज कहीं नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और बांग्लादेश में घूमने के लिए आपको कितने लेकिन पैसे आप खर्च तो करने इंडिया के पड़ेंगे। पॉइंट ऑफ व्यू आपको से बता दें कि बताओगे ना, आपके पास अगर पाकिस्तान के सारे पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्यूमेंट्स से मौजूद कैसे हैं तो होगा? आपको वीजा सिर्फ 7 दिन के अंदर ही मिल जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश बहुत सस्ता है इसीलिए यहाँ घूमने के लिए 6-7 दिन में लगभग 55,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका जिसकी वैल्यू है सिर्फ 0.87 भारतीय रुपए के बराबर। तो ये था बांग्लादेश। कैसा पाकिस्तान लगा की हमें तो बताइए कमेंट्स में। क्या पाकिस्तान से कभी तो फिर आपने ज्यादा विजिट की है होगा इस देश की इनका और अगर वैल्यू, की है तो तो आपका मुझे तो एक्सपीरियंस ज्यादा कैसा पैसे रहा चाहिए ना हमारे फिर। साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। रिश्तेदारों के हमारे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को रिश्तेदारों से अंत तक छुप के देखने के लिए चैनल सभी का बनाओ और शुक्रिया। रिश्तेदारों फिर के साथ मुलाकात वीडियो होगी शेयर नए करो। वीडियो के भैया साथ। क्या कर धन्यवाद। रहे हो? लेकिन यार बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन वजह ये है कि ये इसलिए मैंने मतलब ये वीडियो अभी चूज़ की कि ये लाइक जो चैनल है वो इंडियन है, और इंडियन जो चैनल है वो ऑफ कोर्स जो एज़ कम्पेयर टू लोग कोई भी इंग्लिश चैनल होगा उससे ज़्यादा फैक्ट से क्लोजली लाइक वो क्लोजली जानता होगा बंदा। तो इसने बहुत ज़बरदस्त लाइक फैक्ट्स बताई हैं। लाइक मुझे इसमें जो चीज़ें अच्छी लगी हैं वो ये लगी अच्छी चीज़, एक तो सुंदरबान जिसको वो बोल रहे थे, इन दोनों में से एक नाम है उनका। लाइक वो कुछ इंडिया में 40% और 60% वो बांग्लादेश में। एक तो वो ज़बरदस्त जगह लगी मुझे। दूसरा जो है वो ये लगा मुझे कि वहाँ के लाइक सी फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तीसरा उनकी जो टेक्सटाइल का स्ट्रक्चर लाइक ओवरऑल वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई हुई है वो बहुत अच्छी लगी कि वो उनके लिए मतलब अपकमिंग डेज़ में फ्यूचर में वो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। उसके अलावा मुझे जो चीज़ बुरी लगी वो ये लगी ओवर पॉपुलेशन। ये जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में है एक, लेकिन जब हम लोग कहते हैं ना कि लाइक गंदगी ये इस तरह की चीज़ें ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से, वहीं पे फ़ौरन अगला बंदा में ये कहता है चाइना में भी तो इतने लोग हैं वो भी तो मैनेज किया हुआ है। हाँ ये मैंने नोट किया है इन कंट्रीज़ में ना, लाइक चाइना तो नहीं लेकिन रशिया टाइप या आगे जो कंट्रीज़ हैं कि यहाँ के लोग क्लीनलीनेस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो कि हमारे लोग नहीं करते। अब उसकी वजह क्या है मुझे नहीं आइडिया। तो खैर स्लोली स्लोली चीज़ें हो जाएंगी अब, क्योंकि ये है कि मॉडर्नाइजेशन की तरफ जैसे ही दुनिया जा रही है तो लोग देखते हैं दूसरे कंट्रीज़ की चीज़ों को, वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उनमें एक शौक वो पैदा होता है कि वो फिर एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने घरों को ही साफ़ करना शुरू कर देते हैं। तो स्लोली स्लोली ग्रोथ हो जाती है। ये हर कंट्री के साथ मसला होता है। बाकी मुझे जो बुरी बात लगी वो ये वो ये लगी जो कि चीज़ें वो वार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन खैर ये पार्ट ऑफ रियलिटी है और उनका जो है वो अच्छा। मुझे ये नहीं था आइडिया कि बांग्लादेश का जो फ्लैग है उसके अंदर जो रेड कलर का मतलब है वो ये है कि उनका लाइक सेक्रीफाइस लाइक ब्लड, ये मुझे नहीं था आइडिया। लेकिन यार जो ग्रीन कलर है उसका मतलब खुशहाली होता है या उसका मतलब लाइक मुझे लगता है ये वो मुस्लिम कलर है, क्योंकि लाइक ऑल जितने भी मोस्टली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके उनके अगर आप फ्लैग्स देखो लाइक पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है या कुछ और हैं, इवन मेरा ख्याल है इंडिया के उसमें जो ग्रीन कलर है उसका भी शायद मुझे ये था कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये इसका मतलब होता है मतलब एक खुशहाली की तरफ। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जैसे वो वाले भाई ने बोला। थैंक यू सो मच।